आज तो मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं। आज मेरा पाक से रहा है। आज मैं अपने मैके जाऊंगी। मेरे भाई और पापा आते ही होंगे और इन्हें देखो कितनी गहरी नींद सो रहे हैं, जैसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं। कहीं मैं लेट तो नहीं होगी। रीनू, ज्यादा शोर मत करो, मुझे सोने दो। अरे बहू, तू सोकर उठ गई? जी माँ जी, अभी ही उठी हूँ। बहू, जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जा। किचन में बहुत काम पड़ा है। अभी थोड़ी देर तक तेरे मैके वाले आते होंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहाकर आ जाती हूँ। बहू, जल्दी नहाकर आ जाना। तुझे तो पता है ना, आज ज्यादा खाना बनेगा तेरे मैके वालों के लिए भी और हम सब के लिए भी। 2-3 तरह की सब्जियाँ, पूरी, हलवा, सब कुछ ही बनाना है आज, इसलिए जल्दी आ जाना। सारा खाना तूने ही बनाना है, किसी ने कुछ नहीं बनाना। जी माँ जी, मैं अभी आ जाती हूँ। इनको देखो, मैं नहाकर भी आ गई और ये अभी तक नहीं उठे। चलो, खुद ही उठ जाएंगे। मैं जल्द से जल्द किचन में जाती हूँ, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। माँ, कल तो आप कह रही थी कि मैं इस बहू को पाक फेरी के लिए नहीं भेजूंगी, इसके माँ बाप को नाक लगवा दूंगी, फिर जाकर कहीं देखूंगी। और अब क्या हो गया? आप खुद ही भेज रही हैं भाभी को। अपनी बहू से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी आप। कहाँ चला गया आपका सारा गुस्सा? अरे रोशी बेटा, तू ना भी बहुत बोली है। तू इन 2 पैसों को समझती नहीं। एक मर्तबा जरा बहू के मेके वालों को आने दे, देखना कैसे नाक लगवाती हूँ। फिर देखना मैं कैसे रंग दिखाती हूँ इनको अपने। क्या मतलब माँ? मैं कुछ समझी नहीं। तू थोड़ा सब्र कर, सब समझ आ जाएगा तुझे। और हाँ, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कर रही ना, मुझे करने दे। मुझे पता है मैं क्या करना है और क्या नहीं। माँ, आपने भाभी को अकेले किचन में क्यों भेज दिया? इतना सारा काम वो कैसे करेंगी? इतना खाना बनाना है। हाँ तो हम क्या करें? उसके ही मेके वाले आ रहे हैं ना, तो वही बनाएगी, कोई और तो बनाने से रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊं? मेरे मैके से 3-4 लोग आएंगे और यहाँ पर भी कुछ होंगे। मिलाकर मुझे लगता है 8-10 हो जाएंगे। पर इन 8-10 लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बना लूंगी? शादी से पहले तो माँ जी ने कहा था कि घर में 3-4 नौकर है, पर यहाँ तो मुझे कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। और मैं क्या करूँ? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं। अगर मैंने माँ जी से अभी बात की ना, तो ये ठीक नहीं। माँ जी को शायद बुरा लग जाए। अगर दीदी आ जाती ना, तो मेरी हेल्प हो जाती। भाभी, पापा के लिए 1 कप चाय बना दीजिए। ठीक है दीदी। दीदी, 1 मिनट सुनिएगा। जी भाभी, कहिए, कोई काम है क्या? दीदी, इतने सारे लोगों का मैं अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देती। मुझे तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। क्या भाभी, मैं क्यों भला आपकी हेल्प करवाऊं? दीदी प्लीज मदद करवा दीजिए ना। मैं इतने सारे लोगों का कैसे बनाऊं खाना? अब तुम्हारे मेके वालों के लिए भला मैं क्यों खाना बनाने लगी? ये क्या? ये तो चलेगी। अब मैं क्या करूंगी? कैसे बनाऊंगी इतना खाना? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि खाने में बनाना क्या क्या है। अगर एक बार माँ जी आ जाती तो मैं उनसे पूछ ही लेती कि खाने में क्या क्या बनाऊं। बहू, अच्छा किया माँ जी जो आप आ गई किचन में। बहू, अभी तक तूने कुछ नहीं बनाया। अरे 1-आध घंटे तक तेरे घर वाले पहुंच जाएंगे और तूने तो चाय भी नहीं बनाई, कुछ रखा ही नहीं अभी तक। मैं और तेरे ससुर जी कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करे तब से, जब अभी तक चाय भी नहीं बनी। चाय कब बनेगी बेटा? और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू भूल गई है कि आज तेरा पाक फेरा है और खाना आज ही बनना है, कल नहीं बनाना बेटा। माँ जी, मुझे पता है कि आज ही खाना बनाना है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं इतना ज्यादा खाना इतने लोगों के लिए? और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, तो ऐसा कर, अपने मेक वाला को भूखा ही लुटा देना। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? माँ जी, मैं ये कह रही थी, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देती। माँ जी, मैंने आज से पहले इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया। बहू, तो इसमें कौन सा मेरी गलती है? अरे तेरी ही गलती है। तू सीख कर आती ना अपने मेके से, बना लेते इतने लोगों का खाना। किसी ने मना किया था क्या? अब ये तुझ पर है कि तू क्या चाहती है, अपने मेके वालों को भूखा भेजना। अगर तू भूखा भेजना चाहती है तो मुझे क्या, भूखा भेज दे। अगर खाना खिलाकर भेजना चाहती है तो बना ले खाना। माँ जी, दाल चावल तो मुझे बनाने आते हैं, वो
तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये पनीर वगैरह पूरियां ये मुझसे नहीं बनेंगी, ये मुझे नहीं आती। तो ठीक है, तो अपने मेके वालों को दाल चावल खिला देना। वैसे भी तेरे मेके वालों की औकात दाल चावल खाने की है, कुछ और खाने की तो है भी नहीं। माँ जी, मेरे मेके वाले दाल चावल खाकर जाएंगे। माँ जी से अच्छा थोड़ा ना लगेगा, वो पहली बार हमारे घर आएंगे और मैं उनको दाल चावल खिला दूं। बहू, शादी पर ना बहुत सी बातें हमें भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी तुझे ब्याह कर ले आए ना, वो तो अपनी अच्छी किस्मत समझ जो तू यहाँ पर है, वरना इधर ना होती आज। तेरे बाप की तो लॉटरी लग गई, जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह कर आ गई। तू तो बहुत खुशकिस्मत निकली। बस किस्मत किसकी फूटी? मेरे बेटे की, जिसकी शादी तुझ जैसे नकम्मे और गरीबों के साथ होगी। माँ जी, क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। हम लोगों से कोई गलती होगी क्या? गलती होगी? तेरे बाप ने हमें धोखा दिया है, चीट किया है। समझती है ना धोखा क्या होता है बहू? अरे तेरा बाप तो कंगला निकला, पर तेरे बाप ने कुछ नहीं किया शादी में। तेरे बाप को कहा था कि लड़के के हाथ में 2.5 लाख रुपए रख देना, पर नहीं, उसने रखे ही नहीं। पूरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती करा दी। अरे 2.5 लाख तो छोड़ो, उसने तो 2,500 भी रखे। वैसे शादी से पहले तो तेरा बाप बहुत डिंगे मार रहा था कि अपनी लड़की को ये दूंगा वो दूंगा, सब कुछ ही दूंगा, पर दिया कुछ नहीं है एंड टाइम पर। कहाँ है सारा सामान? और तो और जो तेरे मेके से कपड़े आए ना, इतने घटिया नकम्मे दिए हैं। सारे रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं, किसी ने भी लेने पसंद नहीं किए। मेरा तो शर्म से मारे सारे ही झुक गया। तेरे बाप ने क्या समझ रखा था, कुछ भी घटिया सा उठा कर दे देगा और हम लोग ले लेंगे, खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। आ लें दो तेरे बाप को। ये जो सामान दिए थे उसने कपड़े सारे उसके मुंह पर फेंकूंगी। तेरे बाप ने क्या सोचा था? अरे उसने सोचा होगा घटिया से सामान देकर बस अपना पल्लू झाड़ लो, पर मैं ना पल्ला झाड़ने वालों में से नहीं हूँ। सारा सामान उसके मुंह पर फेंक कर सारी वसूली लूंगी। इसलिए तो मैं तेरे बाप और भैया का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। देखना, एक एक चीज निकलवाऊंगी। अब क्या होगा? ये माँ जी क्या कह रही है? कहीं ये मेरे मेके वालों की बेइज्जती ना कर दे। वो पहली बार आ रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। और मेरे बाप ने सारा सामान उधार लेकर इतनी मुश्किल से मुझे भेज दिया। शादी से पहले तो इन लोगों की कोई भी डिमांड नहीं थी, पर एन शादी वाले दिन इन लोगों ने डिमांडें करनी शुरू कर दी। मेरे पापा तो बाइक दे रहे थे, पर ये लोग गाड़ी पर अड़ गए कि हमने गाड़ी ही लेनी है। मेरे पापा अचानक से गाड़ी का इंतजाम कैसे करते, लेकिन फिर भी इन्होंने चाचा से पैसे उधार लेकर किसी न किसी तरह गाड़ी दे दी। और तब से इन लोगों की डिमांडें बढ़ती ही जा रही हैं, काम होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पापा इन लोगों की सारी डिमांडें कैसे पूरी करेंगे? मुश्किल से तो उन लोगों ने मेरी शादी की है, इतना सामान दिया, और अब और डिमांडें। आखिर हम लोग क्या करें? मेरे पापा तो रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन आती है, उसी से तो गुजारा होता है घर का। उन्होंने तो मुझे अपनी औकात से बढ़कर दिया है, पर माँ जी ये तो समझने को तैयार ही नहीं। बस इनकी डिमांड ही बढ़ती जा रही है। ऐसा करती हूँ कि इनसे बात करके देखती हूँ, हो सकता है माँ जी को समझा पाए। अब खाना बना लेती हूँ। माँ जी और दीदी ने दोनों ने बनाने से मना कर दिया है, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं की मेरी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इन लोगों को बस मेरे पापा से पैसे चाहिए थे, मुझसे कोई प्यार नहीं। अब मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? क्या ऐसे होते ससुराल? पहले दिन ही ये कैसा रवैया है इन लोगों का मेरे साथ? पर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। अब मैं अपने मेके वालों को भूखा थोड़ी ना भेज सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। पर नहीं, माँ जी ना कहीं गुस्सा कर जाए, खुद ही कुछ करती हूँ। चलो बाद में देखती हूँ। पापा जी, आपने बताया तो था इन लोगों को कि हम लोग आज आ रहे हैं। हाँ हाँ बहू, इनको मालूम है कि आज हम लोग अपनी बेटी को लेने आ रहे हैं, और ये तो रस्म है ना। पापा, आप एक मिनट तो रोशी को आवाज तो लगाइए, पता नहीं कहाँ है ये। रोशी, रोशी बेटा। अरे पापा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बहू रुक जा, खबरदार तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया। पर माँ जी, मेरे पापा और भैया, एक बार मुझे उनसे मिल तो लेने दीजिए। शायद बहू तुझे सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ, जा अंदर। समदन जी, क्या हुआ? हमसे कोई गलती होगी जो आपने हमारी बेटी को हमसे मिलने नहीं दिया? समधी जी, शायद आप ये भूल चुके हैं कि रोशी अब इस घर की बहू है।
ना कि आपकी बेटी। उसने किससे मिलना है और किससे नहीं, ये मैं तय करूंगी, ना कि आप और आपकी वो बेटी। समझी जी, अब तो आपकी बेटी आपसे तभी मिलेगी जब आप शर्त पूरी करेंगे। शर्त? कौन सी शर्त? मुझे याद नहीं। वाह वाह समझी जी, अब आपको अपनी शर्त भी याद नहीं, वो भी मैं याद दिलवाऊं? मुझे वाकई याद नहीं समदन जी। आप मुझे बताइए तो सही, कौन सी शर्त? आपको याद है ना, आपने शादी के वक्त मेरे बेटे के हाथ में 2.5 लाख रखने का वादा किया था। कहाँ है वो 2.5 लाख रुपए? लाइए और अपनी बेटी से मिल लीजिए। समदन जी, मैंने कहा तो था मैं आपके बेटे के हाथ में 2.5 लाख रुपए रख दूंगा, लेकिन मुझे कुछ महीने दीजिए। मैं आज के आज कहाँ से लाता 2.5 लाख रुपए? अभी परसों तो मेरी बेटी की शादी हुई है, तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले ही मैंने तो आपको बाइक देने का सोचा था और मैं बाइक ही दे रहा था, लेकिन अचानक से आप लोगों ने कार की डिमांड कर दी। जैसे तैसे करके मैंने अपने भाई से पैसे उधार लेकर आपको कार दी, और साथ ही आपने कहा कि 2.5 लाख रुपए भी दे। मैं कैसे करते हैं इतना इंतजाम अचानक से? मैंने इसलिए कुछ महीने का वक्त तो मांगा है, मैं दे दूंगा। अब पैसे दरख्त पे तो लगते नहीं जो मैं उतार कर आपको दे दूं, कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ता है। वैसे तो समझिन जी, अपने वादों से मुकरी तो आप थी। आपने 50,000 की बात की थी और एन शादी वाले दिन 2.5 लाख रुपए का रोला डालकर बैठ गए आप। समदन जी, शायद आपको पता नहीं कि शादी वाले घर में कितने खर्चे होते हैं। मैं आपको कुछ दिनों तक दे दूंगा। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो आज ही पैसे चाहिए। और आपने जो कपड़े दिए हैं, इतने निकम्मे और बदसूरे कपड़े, अरे इतने हल्के कपड़े, क्या सोच के आपने हमें वो कपड़े दिए हैं? पहनने लायक भी नहीं वो तो। मेरी तो सारे रिश्तेदारों के सामने नाक कट गई ना। अरे किस्मत तो मेरे बेटे की फूटी, जो आप जैसे कंगले और नलायकों के यहाँ शादी होगी। बातें तो मेरे पास भी है बहुत सारी करने के लिए। हाँ, मेरा तो दिल कर रहा है 10 बातें सुनाओ एक के बदले, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने क्या हमें यहाँ पर बातें सुनाने के लिए बुलाया है? आंटी जी, आप खुद ही सोचिए, अभी के अभी हम लोग कहाँ से पैसों का इंतजाम करें? हम लोग अपना घर देखें या फिर आपकी डिमांडें पूरी करें? बेटा चुप कर जा, ये तेरी बहन का ससुराल है। अगर इन लोगों को तेरी कोई भी बात बुरी लगी ना, तो ये तेरी बहन को बहुत तंग करेंगे और पाप फेर पर बेचेंगे भी नहीं। बहन जी, मैं आपकी सारी शर्तें मान लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ओहो आंटी जी, अब बस कीजिए, अपना गुस्सा थूक दीजिए। जिस तरह आप वैसे कर रही है ना, इससे सिर्फ क्या होगा, रिश्ते खराब होंगे, रिश्तों में खटास आएगी, ऐसे ही सबका दिल खराब होगा। हम लोगों को इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। मैं सही कह रही हूँ आंटी जी, आप छोड़िए इन सब चीजों को। आप तो अभी ये कपड़े देखिए, शर्तें हम लोग पूरी कर देंगे। अरे आंटी जी, आप ये वाले कपड़े देखेंगे ना तो देखती रह जाएंगी। जो जो आपने लिस्ट में लिखे थे ना कपड़े, हम उन सब के कपड़े लेकर आए हैं। ये तो बहुत प्यारे हैं, मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएंगे। आंटी जी, आप मुंह मीठा कीजिए। ये ले, मैं आपके लिए काजू कतरी लेकर आई हूँ, और आपने कहा था ना 21 किलो बादाना लेकर आना है, वो भी लेकर आई हूँ। पर कहाँ है बादाना? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ओहो आंटी जी, वो ना गाड़ी में पड़ा है, मैं इनको कहती हूँ ये लोग अभी जाकर ले आते हैं। चल ठीक है, मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, तू कह रही है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और आप अभी तक यहीं खड़े, जाइए ना, नीचे जाकर सारा सामान लेकर आइए। ठीक है, लेकर आता हूँ। आंटी जी, तब तक आप ये तो पकड़िए। आंटी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाकर रोशी से मिल लूं? हाँ हाँ ठीक है, मिल लो। बहू, बहू अपने मेके वालों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। समझी जी, अब जितना जल्दी हो सके ना 2.5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। ये ना हो कि मैं आपकी बेटी को आपकी गाड़ी भेज दूं हमेशा हमेशा के लिए, फिर कोई लेने नहीं आएगा, फिर हमेशा के लिए से बिठा के रखिएगा। मेरी बात याद रखिएगा, जब तक आप मुझे 2.5 लाख रुपए नहीं देंगे ना, तब तक आपकी बेटी इस घर में वापस नहीं आएगी। समदन जी, आप बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूं। ठीक है, कर लेती हूँ भरोसा। वैसे समझी जी, मिठाई तो सस्ती सी लग रही है, कोई महंगी और अच्छी नहीं लग रही। बेटी वाला कभी भी बेटे वालों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा है जब मैंने अपनी बेटी की शादी की है। पापा जी, मैं सारा सामान ले आया हूँ, अपनी बहन की सास को बुलाकर दे दे उसे। बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ गई। चलो शुक्र है, आप बाकी चीजें तो ठीक लेकर आए हैं और अच्छी ही लग रही हैं। मुझे तो यही डर था कहीं आप लोग खाली हाथ ना आ जाए। अरे नहीं समदन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम लोग खाली हाथ क्यों आते? और दमाची कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहे, और आपकी बेटी भी नजर नहीं आ रही।
वो ना मेरा बेटा सो रहा है, अभी सो के नहीं उठा। क्या मतलब? क्या दामाद जी को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं? वाह वाह समधी जी, आप क्या चाहते हैं? आपके स्वागत के लिए मेरा बेटा सुबह उठ के बैठ जाता। अरे जैसे रोज उठता है ना, वैसे ही उठेगा। आप लोग को इतनी जरूरी नहीं कि वो पहले उठ के बैठ जाए। पापा, आपने देखा रोशी की सास कितनी बदतमीज है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मेरी बहन इस जैसे सास के साथ कैसे रहेगी। कितनी बुरी है ये। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में सब ऐसी होती हैं, बाद में सब सही हो जाएगा। पापा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और आपने देखा है दामाद जी को? अरे वो हमसे मिलने भी नहीं आई। इतने तेवर, इतना एटीट्यूड। मैं मानता हूँ कि इन लोगों की हैसियत हमसे ज्यादा है, लेकिन दे तो हम लोग ही रहे हैं ना। इनसे तो कुछ नहीं मांग रहे, अभी तक सिर्फ हम लोग ही दे रहे हैं। बेटा, यही नियम चलता है। हमेशा बेटी वालों को झुक के रहना पड़ता है, बेशक हम लोग जितना मर्जी कर लें। पर पापा, बेटी तो इनके पास भी है। बस तो सही समय का इंतजार कर, ये लोग भी झुकेंगे। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी सासू माँ ने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप रो क्यों रही हैं इस तरह? भाभी, शादी से पहले आपने मुझे बिल्कुल सही समझाया था, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। इतना बड़ा घर देख के मैंने सोचा था मेरी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, पर ये जितने बड़े घर वाले होते हैं ना, उतने इनका छोटा दिल होता है। दीदी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान को हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्ते करने चाहिए, वरना लड़की वालों को लड़के वाले ताने दे दे कर ही मार देते हैं। आपको याद नहीं दीदी, जब ये लोग हमारे घर रिश्ता देखने आए थे, तभी हमारे घर में ही बैठ के कैसे हमारी बुराई कर रहे थे, हमें बुरा भला कह रहे थे। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। मैंने आपको कहा भी था कि मना कर दो, पर आपको ही लगा कि मैं शायद आपकी खुशी से जल रही हूँ। असल में मुझे आपकी फिक्र थी। मुझे पता था ये लोग बाद में ऐसे ही करेंगे, इसीलिए आपको मना कर रही थी। खैर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो चुकी है ना। अब आपको किसी न किसी तरह इस घर में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा आपने अब यहीं रहना है। हम लोगों को उनकी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। अब तो हम लोग इनकी शर्तें पूरे कर रहे हैं, पर अगर इन लोगों ने दोबारा शर्तें रख दी तो शायद हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। आगे इतना कर्ज हो गया है हमारे ऊपर, मुझे तो ये डर लग रहा है अगर दोबारा शर्तें रख दी तो हम लोग पूरी ना कर पाए तो क्या होगा आपका? भाभी फिर ये लोग क्या करेंगे? क्या ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब की तब देखी जाएगी, आप ज्यादा मत सोचिए। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों? तुमने क्या करना है पैसों का? वो ना मैंने अपने लिए साड़ी लेनी है। आखिर में मैं नैना की भाभी हूँ, अच्छी तो लगनी चाहिए ना। तुमने जो भी लेना हुआ ना, माँ जी से कहना, तुम्हें दिला देंगी। अभी मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। माँ जी से ही पैसे मांग लेती हूँ। माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो ना मैं ये कह रही थी, आप मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दीजिए। बहू, साड़ी की क्या जरूरत है? मेरे पास इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, उनमें से कोई पहन लेना। माँ जी, एक साड़ी दिला ही देती। बहू, तुझे देख कौन रहा है शादी पर? अरे नैना की शादी है ना, सब उसे देखेंगे। फिर भी अगर तुझे इतना शौक हो रहा है ना साड़ी लेने का, तो अपने बाप को फोन करके बोल दे, वही तुझे दिला देगा साड़ी। बहू, एक बात बताओ, मेरी बेटी इतने बड़े और अमीर घर में जा रही है, देखना मैं उसकी शादी कैसे करती। धूमधाम से करूंगी इतनी कि सब लोग देखते रह जाएंगे, लड़के वालों की भी आंखें खुली रह जाएंगी। और अपने बाप को भी दिखाना, और तुम भी देखना कि ऐसे की जाती है बेटी की शादी, तुम्हारी तरह नहीं। अरे वो तो मेरी बेटी की किस्मत फूटी थी, जो तू जैसे कंगलों से पाला पड़ गया। तो देखना जरा मेरी बेटी को किस तरह मैं इसकी शादी करती, और इतना कुछ दूंगी ना कि उसके ससुराल वाले उसको हाथों का छाला बना कर रखेंगे। सेम टू सेम मेरी तरह ना मम्मी जी, जिस तरह आप लोगों ने मुझे हाथों का छाला बना के रखा है ना। बहू, तो तुझे कौन से इस घर में कोई परेशानी है? अरे राज करवाते हैं हम लोग तो तुझे। बहू, अरे बहू जल्दी आ, कहाँ रहेगी? जल्दी आ जा, सारे रिश्तेदार आ गए हैं, आज बहुत काम है। आज नैना की शादी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जा रही, जल्दी आ जाना। लो, अब माँ जी कहाँ गई? लगता है अपने कमरे में होंगी। अरे बहू, आ गई तो
देख जरा सामान, ऐसे देते हैं सामान। इसमें जो ये सोने का सेट है ना, ये मैं नैना की सास को दे रही हूँ और एक उसकी ननद को। देख ले बहू, ऐसे देते हैं सेट और कपड़े, तेरी तरह नहीं। जी माँ जी, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। अरे बेटा, जाकर ना जरा अपने बाप को बता देना कि इसे कहते लेना देना, तेरी तरह नहीं। जी माँ जी, मेरी मम्मी को तो ये चाल चलन करना आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं सीखूंगी ना आपसे। अगर मेरी मम्मी को नहीं आया तो मुझे तो आ जाएगा ना। अब नैना दीदी को उसकी सास हाथ का छाला बना कर रखेगी। आखिर में आपने सामान तो इतना अच्छा दिया है। हाँ बहू, इसमें भला कुछ शक है? देखना मेरी बेटी तो हाथ का छाला बन के रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। खुदा करे ऐसा ही हो। लगता है बहू को जलन हो रही है। चलो मुझे क्या, जलती रहे। कम से कम जाकर अपने मेके में बताएगी तो सही ना कि क्या क्या दे रही मैं आखिर अपनी बेटी को। मैं तो बहुत खुश हूँ, बस आज मेरी बेटी की शादी हो जाए। अरे बेटा, साड़ी तेरी मुकम्मल है ना? अब देखा जाकर दोबारा गाड़ी में कुछ रह तो नहीं गया? सब रख लिया है ना? और बदाना वो कहाँ है? वो भी रख दिया है। और बहू कहाँ रहेगी? उसे क्या जल्दी आ जाए? बेटा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वरना नैना की सास बहुत बुरा मानेगी, बहुत बेइज्जती होगी उसके ससुराल में जाकर। और तेरी बीवी कहाँ है? कहीं अभी तक तैयार नहीं, कहाँ रह गई? ओहो माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रोशी बस आ रही है। आप जाकर तब तक खुद ही चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ ये भी ठीक है, मैं खुद चेक करती हूँ। अरे वाह माँ जी, नैना दीदी का घर कितना बड़ा और प्यारा है। अरे बहू, ये लोग बहुत अमीर है। नैना कहती थी कि मेरी बेटी बहुत बड़े घर में जा रही है। पर माँ, सब लोग कहाँ हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? नैना, नैना, नैना बेटा। हाँ, आप लोग आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नैना, वहीं के वहीं रुक जा। खबरदार, तूने मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। समदन जी, क्या बात है? मेरी बेटी से कोई गलती होगी क्या? समदन जी, शायद आपको याद नहीं, मैंने आपसे 10 लाख की डिमांड की थी। कहाँ है वो 10 लाख रुपए? जब तक आप मुझे 10 लाख नहीं देंगे, तब तक आपकी बेटी की विदाई नहीं होगी। पर समदन जी, मैं इस तरह से आपको 10 लाख रुपए कैसे दे दूं? आप कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगी सारे पैसे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, आप अपनी बेटी को ले जाइए। अगर नहीं है तो बाद में आएगा, जब 10 लाख रुपए हो तभी अपनी बेटी को लेकर जाइएगा। नहीं 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 समदन जी, ऐसा मत कहिए। अगर हम अपनी बेटी को साथ ना लेकर गए तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी मोहल्ले भर में। तो फिर ठीक है, पैसे दीजिए और बेटी को ले जाइए। और नैना, तू यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही है? जा किचन में और जाकर काम देख अपने। समदन जी, ये आपने मुझे कैसे कपड़े दिए थे? सब रिश्तेदारों के सामने नाक कटवा दी, सब थू थू कर रहे थे। इतने घटिया और लोकल कपड़े। नहीं नहीं समदन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सारे कपड़े इतने बड़े माल से लिए थे, आपके स्टैंडर्ड के, ताकि आपको बहुत पसंद आए। वाह वाह, आपका क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? और शादी की तो बात ही ना करो। इतने नकम्मा सा होटल था, मजा भी नहीं है, बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड की नहीं थी। और ये सेट जो आपने भेजा सोने का, कितना हल्का है ये। और जो आपने झुमके दिए थे, वो भी इतने नकम्मे हल्के थे। माफ करना वैसे, ऐसे तो मैं उठाकर ना अपनी नौकर को दे दूं, जितना आपने हल्का दिया है सब कुछ। मुझे वो सोना का कागज ज्यादा लग रहा था, फूंक मारो उड़ जाए, इतना हल्का। वैसे ना, आपसे किसी ने कहा तो नहीं था, अगर नहीं था तो ना देती, क्या जरूरत थी यूं ही बिला वजह। नहीं समदन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे है ना, चुपचाप ऐसे लौट जाओ, कोई जरूरत है अपनी बेटी को लेकर जाने की? नहीं नहीं आंटी जी, हम लोग तो दीदी को लेकर जाएंगे। आपकी बहू को बिल्कुल तमीज नहीं कि जब बड़े बात करे छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बहू तो चुप रहे, मैं कर रही ना बात, मैं कर लूंगी बात, तू ना बोलना अब। पर माँ जी, आपने देखा नहीं कैसी बात करी नैना की सास। देखिए समदन जी, हमसे शादी में जो जो गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सारी शर्तें भी मान लूंगी, लेकिन प्लीज आप नैना को हमारे साथ भेज दीजिए। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपके पाँव पड़ के माफी मांग लेती हूँ। पर नैना को भेज दीजिए साथ, हमारी बहुत बेइज्जती होगी वरना। ठीक है, अभी भेज देती हूँ आपकी बेटी को, लेकिन याद रखना, मेरा बेटा वापस तभी लेने आएगा जब आप 10 लाख रुपए पूरे रखेंगी। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करवाती हूँ। माँ जी, ये नैना के साथ कितनी बदतमीज है। मेरा तो दिल कर रहा था
दो सुना दूं? अरे नहीं बेटा, ये लड़की वाले ऐसे ही होते हैं। हमें लड़कों वाले के आगे झुक कर रहना पड़ता है, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। सही कहा मम्मी जी, बेटी वालों को तो हमेशा झुक के रहना पड़ता है। जैसे मेरे बाबा आप आगे झुक गए थे, आपने कितनी बातें सुनाई थी उनको, कितनी इंसल्ट की थी। पता नहीं इस ससुराल वालों का लालच कब खत्म होगा और कब बेटियां अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगी। ससुराल वाले क्यों भूल जाते हैं, उनकी भी तो बेटियां हैं ना, उन पर भी ये समय आ सकता है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। मुझे आज समझ आ गई कि तेरे पापा को कैसा फील हुआ होगा जब बेटी वालों को कितना सताया जाता है, तो वो कैसा फील करते हैं। मैंने जो कुछ तेरे और तेरे घर वालों के साथ किया, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं ये भूल गई थी कि मेरी भी तो बेटी है। आज वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैन का थैंक यू अदा करना चाहूंगी। सुनीता मोहनलाल गंजी से, धर्मिंदर पांडे प्रयागराज मुंबई से और अनीता सिंह मुंबई से। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपका नाम लें